Dear students, today my topic is fish preservation. Uh, as you know, after catching the fish, uh, fish preservation uh, mostly important for uh, maintain uh, fish place for a longer period. जैसा कि आप जान रहे हैं कि फिश को फिश फार्मर्स के द्वारा कैच करने के बाद एक ही समय पे बहुत ज़्यादा मात्रा में फिश इकट्ठा यील्ड प्राप्त होती है। उनको एक लंबे समय तक उनकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए उसमें माइक्रोबियल, एंजाइमेटिक और केमिकल एक्शन स्पॉलिएज फिशेज ना हो, इससे बचाने के लिए उनको कुछ मेथड्स हैं जिनको अप्लाई करके उसको एक लंबे ड्यूरेशन के लिए रखा जा सकता है और उसकी आसानी से मार्केटिंग की जा सकती है। वो मेथड्स हैं फिश प्रिजर्वेशन के। एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन है, जिसमें कि फिश को क्रस्ड आइस की एक लेयर में रख करके 2 से 4 दिन तक और 0 से 4 डिग्री टेम्परेचर पे रखा जा सकता है और उसकी मार्केटिंग मार्केट में सप्लाई की जा सकती है। और इससे अधिक यदि फिश को रखना है तो लॉन्ग ड्यूरेशन प्रिजर्वेशन मेथड है, जिसके आधार पे फिश को उसके जो मेथड्स हैं उसमें अप्लाई किया जाता है, जैसे कि क्लीनिंग है, डीगटिंग है एंड कंजर्वेशन एंड स्टोरेज है। तो क्लीनिंग कैसे की जाती है? सर्वप्रथम फिश को लेकर के उसमें जो स्लाइम है, ब्लड है, म्यूकस है, फीसेज हैं और सैंड या मड पार्टिकल्स हैं, उनको साफ किया जाता है। दूसरा है डीगटिंग। डीगटिंग में फिश को लेकर के उसमें जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, विसरा है, इनको रिमूव कर दिया जाता है और वाश्ड इसके बाद धो दिया जाता है। तीसरा है कंजर्वेशन एंड स्टोरेज। तो कोई भी फिश को लेकर के आप उसको कंजर्व कर सकते हैं और स्टोर करने के लिए भी इसमें कई मेथड्स हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेशन। जो अधिक मात्रा में फिश पकड़ी जाती हैं, उनको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए मार्केट में रेफ्रिजरेशन मेथड के द्वारा उनको इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटिंग मेथड है, जिसके माध्यम से इनका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड मोस्टली रखा जाता है और इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स का छिड़काव भी किया जा सकता है, जैसे कि टेरामाइसिन है, आउरोमाइसिन है, जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को इसमें नहीं होने देती है। फिर दूसरा मेथड है डीप फ्रीजिंग का। तो डीप फ्रीजिंग करके फिश को आफ्टर क्लीन्ड एंड गटेड जो फिश हैं उनको 3 to 72 आवर्स स्लो फ्रीजिंग करते हैं शुरू में। फिर इसके बाद डीप फ्रीजिंग करते हैं, जिसका टेम्परेचर -1 डिग्री टू -18 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। फिर फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस है। इसमें जो फिश है इसको पहले कुक्ड किया जाता है। इफ इट मींट फॉर immediate consumption, after opening the packet or tin, the fish is frozen to -20 डिग्री सेंटीग्रेड by placing it in freezing chamber. अगला मेथड है साल्टिंग। साल्टिंग का मतलब है, जैसे कि आप घरों में
आम है या आंवले का अचार बनाते हैं, उसी तरह से सर्वप्रथम फिश को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा को इसमें डाला जाता है। नमक की पर्याप्त मात्रा रखी जाती है। 20 किलोग्राम सोडियम क्लोराइड 100 किलोग्राम फिश में अप्लाई किया जाता है। अब इसमें साल्टिंग के मेथड हैं। ड्राई साल्टिंग है, वेट साल्टिंग है एंड कोल्ड साल्टिंग है, जिनको कि आप ड्राई साल्टिंग का मतलब ये है कि इसमें पाउडर सोडियम क्लोराइड का जो पाउडर फॉर्म है उसमें मिला करके मछली के टुकड़ों में 2 से 3 दिन तक उसको रखा जाता है, एक लेयर बना दी जाती है। वेट और ब्राइन साल्टिंग है, जिसमें कि सोडियम क्लोराइड का घोल बना करके मछलियों के टुकड़ों को उसी में बार बार उसमें डुबो करके निकाल के रख दिया जाता है। ये प्रक्रिया कई बार की जाती है। फिर है कोल्ड साल्टिंग। दिस इज डन बाय स्प्रेडिंग पाउडर्ड साल्ट एंड क्रश्ड आइस ऑन द फिश। फिर इसके बाद है स्मोकिंग। स्मोकिंग की प्रक्रिया, ये भी एक मेथड है जिसमें स्मोकिंग चैम्बर्स होते हैं। फिश को किसी एक फ्रेम में टांग करके और नीचे से स्मोक या फ्यूम्स उत्पन्न की जाती हैं, जिससे कि ये लंबे समय तक इनको रखा जा सके। फिर है ड्राइंग प्रोसेस। तो फिश को सुखाने की प्रक्रिया है। एक तो नेचुरल ड्राइंग है, जैसे कि फिश के टुकड़ों को काट करके और सन ड्राइंग की जाती है, सूर्य के प्रकाश में सुखाया जाता है। दूसरा है आर्टिफिशियल ड्राइंग। तो उसमें हीटिंग चैम्बर्स में इनको स्टीम या नीचे से आग या जो भी वहाँ पे मौजूद हीटर वगैरह हैं तो उसमें गर्म किया जाता है और इनको कई दिनों तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। फिर कैनिंग। कैनिंग में फिश को जो फिश के बोन्स हैं, फिन्स हैं और स्केल्स हैं, उनको निकाल करके बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर कर दिया जाता है और उनके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको भिन्न विधियों से जो अभी आपको हमने बताई है पूर्व में, उसके द्वारा तैयार किया जा सकता है और इनको मार्केट में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है बेचने के लिए। आता है प्रोसेसिंग। फिश प्रोसेसिंग इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेस्ड एज क्लीनिंग, फ्रीजिंग, ड्राइंग, साल्टिंग, कैनिंग एट्सेट्रा। ये जो विधियां पहले बताई गई हैं उनके आधार पे आप फिश प्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। इस तरह से जो आज का चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है, आप इन विधियों को अप्लाई करके और आसानी से कई दिनों तक या महीने तक आप फिश को सुरक्षित रख सकते हैं, उसके फ्लैश की क्वालिटी को मेंटेन रख सकते हैं। ये आज हमने आपको बताया और मुझे लगता है कि आपको आसानी से ये समझ में आया होगा। थैंक यू।